मेरी सास ने मेरे ऊपर सामाजिक प्रेशर भी डाल रखा था कि जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ मेरे से ये क्वेश्चनिंग जरूर होती थी कि तू लड़का कब पैदा करेगी। आपकी नॉलेज खातिर बता दी हूँ आपने यह बात कि जो लड़कियां होती हैं वो बच्चा जनने की क्षमता रखती हैं, उनके उसके पास एक ही गुण होता है, और जो जेंट्स हैं उसके जो हस्बैंड है उसके पास दोनों के दोनों गुण होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे बात काटना चाहूंगी, चुच्ची दवाई में तुम्हारे घर वाले देंगे? हाँ जी। लेकिन मेरे हिसाब से जी चुच्ची दवाई का जो नेक होया करे ननदा का, वो उसका भाई दिया करे है। 2021 में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट करके मेरा उन्होंने IVF करवाया था। तो कभी योगेश वाइपर उठा रहा है, कह रहा है कि हम तो 25 बच्चे पैदा करवाएंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। सास और दोनों ननदें ये धमकी बार बार देती हैं, अगर तूने लड़का पैदा नहीं किया ना तो तुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुझे हम रहने ही नहीं। फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमारे नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं। मैंने ये भी बोल दिया था कि थर्ड बेबी हम एक चांस और ले लेते हैं भाई, नॉर्मल लड़का लड़की 50% चांस तो है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं जो मैं उनको डिस्क्लोज करूंगी मीडिया के सामने, मेरी ननदों के खिलाफ मेरे ससुर के, और जो भी मेरे पास एविडेंस है वो सारे के सारे मैं रखूंगी, क्योंकि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अब राम राम जी सारे देखने वाला ने सभी का फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी जमदार मीडिया पे। आज हमें बुलाया गया है जी हिसार, और हम पहुंचे हैं हिसार जहां पर एक गुड़िया है ममता। आज उसकी जो की पूरी स्टोरी वो आप लोगों के सामने उसी के मुख से हम आपने बतावाएंगे, क्योंकि देखो लड़कियों के मामले में आप सब ने बेरा भी है, हम गणी सी ना कहते हुए भी फिर भी आप लोग समझ सको हो कि आज के टाइम में लड़कियां ने कितना बड़ा दुख हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये ममता है जी हिसार से। तो ममता, हम यूँ पूछना चाहेंगे बेटा कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्यों बुलाया? क्योंकि जी मेरे को मेरे ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। 6 महीने हो गए, 10 अप्रैल को मुझे घर से निकाला था मार पिटाई करके, और 6 महीने से ना ही इस पे कोई कार्रवाई हुई है। मैंने 10 अप्रैल को एप्लीकेशन भी दी थी सिविल लाइन थाना में, ना ही कोई कार्रवाई हुई है, और 6 महीने से ना ही बच्चों से बात करवाई जा रही है, ना ही उनसे मिलने दिया जा रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपके पास कितने बच्चे हैं? 2 गुड़िया हैं। अच्छा ये बताइए, 6 महीने से शादी को वैसे कितना टाइम हो गया? मेरी शादी 25 फरवरी 2012 को हुई थी। 11 साल हो गए शादी को। 11.5 साल हो गए। क्या 11.5 साल में अभी ये नौबत आई या पहले भी ऐसा कुछ? नहीं, पहले भी जैसे स्टार्टिंग से ही है। जो मतलब लेने देने को लेकर मेरी ननदें और जो मेरी सास है, मेन जो मेरी सास है, ससुर है, इनको शुरू से ये था कि इन्होंने शादी में दान दहेज में मतलब कम किया है। अभी भी मेरी सास ये कहती है कि के दियो, तेरे माँ बाप ने के दियो, ये वर्डिंग अभी भी यूज करती है वो। इसके माँ बाप ने के दियो, इसके माँ बाप ने जी छोरी दे रखी है अपनी। अगर आप समझदार हो, आपके यहाँ भी मेरे ख्याल ननद होंगी ना ममता? हाँ जी 2 ननदें हैं मेरी। आप दौरे भी देखो गुड़िया है, और आपने भी अपनी गुड़िया किसे ती दे रखी है। अगर वो लोग भी इस तरह के उन लोगों से सवाल करें तो कौन सा अच्छा लगे है? अच्छा यूँ बता ममता, मतलब 6 महीने से यहाँ बैठी है, 6 महीने से वहां से उन लोगों ने निकाल दिया या कैसे, क्या के सिस्टम था वो वही जिसकी वजह से यहाँ पे बैठना पड़ा? मैडम पिछले 2-3 साल से लड़के के लिए मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर था, फिजिकली प्रेशर भी था, सामाजिक भी और आर्थिक भी। एक मिनट, लड़के के लिए क्या मतलब क्या है कि 2 गुड़िया हैं, लड़का नहीं है? हाँ जी, मेरे लड़का नहीं है, इसलिए मेरी सास ने मेरे ऊपर सामाजिक प्रेशर भी डाल रखा था कि जहाँ भी मैं जाती थी वहां मेरे से ये क्वेश्चनिंग जरूर होती थी कि तू लड़का कब पैदा करेगी, छोरा कब जमेगी। तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर दूं मैं अगले को? या तो मैं ये जवाब देती कि भाई मेरे को लड़के पसंद ही नहीं है। इस क्वेश्चन का बेटा एक जवाब था। वैसे आपको, आप पढ़े लिखे हो मेरे ख्याल में, कितना के पढ़े लिखे हो? मैं MSc केमिस्ट्री हूँ। MSc केमिस्ट्री, तो आप अच्छे से जवाब दे सकोते। देखो सारे नबेरा भी जी इस बात का, लड़की लड़का कब जमेगी। मैं आपकी नॉलेज खातिर बता दी हूँ आपने यह बात कि जो लड़कियां होती हैं वो बच्चा जनने की क्षमता रखती हैं, उनके उसके पास एक ही गुण होता है, और जो जेंट्स हैं उसके जो हस्बैंड है उसके पास दोनों के दोनों गुण होते हैं, एक्स और वाई। आप लोग सारे के सारे समझदार हो कि भाई ये तो ताना देना ही नहीं चाहिए छोरी आते ही, अगर भाई तू लड़का कद जमेगी,
वो आप अपने बेटे थे दो, अगर ताना देने का हकदार वो है, ताना सुनने का हकदार। लड़कियां ताना सुनने का हकदार नहीं है, क्योंकि ये गुण लड़के में होता है ना कि लड़की में। लड़की सिर्फ बच्चा जनने सके है जी, उसमें दोनों गुण है नहीं। आप बाकी की बात आप सारे के सारे समझ गए होगे। अच्छा ममता, ये बताइए आप हमने कि जो आपके ससुराल वाले हैं, जैसे कि ननदे भी हैं, ननदोई भी होंगे, दोनों शादीशुदा होंगी ना, और आपके सास ससुर वगैरह हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति स्टार्टिंग से ही कैसा रहा, वो थोड़ा बताओ। देखो, ननदों का व्यवहार और सासू का व्यवहार तो स्टार्टिंग से ही यही है। शुरू में शादी करके गई थी तभी टेंट में बैठने की जगह नहीं मिली। मेरी ननदे बोलती थी मतलब हमारे इयररिंग्स नहीं बनवाए। मेरी जो सास है 2 चूचक दिए उनमें कि भाई मेरी बेटियों के कुछ चूची दवाई में क्या दिया तुमने, कुछ नहीं दिया। नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे बात काटना चाहूंगी। चुच्ची दवाई में तुम्हारे घर वाले देंगे? हाँ जी। लेकिन मेरे हिसाब से जी चुच्ची दवाई का जो नेक होया करे ननदा का, वो उसका भाई दिया करे है, जहां तक हम जाना है। और सब मेरे के हिसाब से सारे के सारे इस बात जानते होंगे, अगर जब बच्चा पैदा होता है, जब हमारी ननद हमारा जापा काटन खातिर आम है, तो हमारे जो ससुराल वाले हैं अपनी बाणती वो दिया करे, ना कि बहू के पियर वाले उसकी सूचक का वो चुच्ची दवाई का नेक देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे हिसाब से तो। और मेरे ख्याल में आपने भी इस बात का भी रहा, ये बिना मतलब कि धकियानुसी जो बातें वैसे थोपड़े की कोशिश करी जाओ ना जी, बहुत मोटी गलती हो है यहाँ पे। आप लोग सारे समझदार हो, आप हमने कमेंट करके न्यू बताइयो जी, अगर जिसका भी बालक हो है वो अपनी बाणा ना बुलावे हैं, क्या उसका चुच्ची दवाई का जो नेग है वो उसका बहू के पियर तक मंगवाया करो या खुद दिया करो। तो ये चुच्ची जो दवाई का जो नेक की मैंने बात करी है आप लोगों के बीच में, देखो हमने नहीं बेरा इस में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, ये ममता ने मारती बताई है। अगर इस बात में आपने को झूठ लगे तो इसकी ननदा ने, इसकी सास ने, इसके हस्बैंड ने, ससुर ने, जिसने भी बेरा है, अगर इन लोग आप लोगों को झूठ लगे है तो आप सामने और हमने बताओ। देखो अभी जो हमारे सामने इस गुड़िया ने रखी है वो बात हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, ना हम इसके ससुराल गए हैं ना हम आड़ रहे हैं, लेकिन हमारे को जो बताया जा रहा है वो ही बात हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कितनी झूठ है कितनी सच है वो आप लोग अगर सामने आकर बताना चाहो तो मोस्ट वेलकम है आपका। अच्छा यूँ बताइए आप कि आपका ससुराल है कहाँ? मैडम, मेरा ससुराल गांव मोड़ी चरखी दादरी में है। और आपके जो हस्बैंड हैं उनका नाम, आपके ससुर का नाम कुछ बता पाओगे, एड्रेस वगैरह थोड़ा बहुत? मेरे हस्बैंड का नाम योगेश कुमार है और ससुर का नाम राजेंद्र सिंह उर्फ डाडी है। डाडी है, मतलब डाडी के नाम से जानते होंगे उन्हें? डाडी के नाम से वो फेमस है और एक्स सरपंच भी रह चुके हैं वो। ओके ओके। अच्छा जो आपके हस्बैंड हैं वो क्या काम करें? वो फिलहाल भिवानी कोर्ट में रीडर की पोस्ट पे हैं, पहले चरखी दादरी एज ए क्लरिकल पोस्ट पे थे। मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उनकी सोच इतनी छोटी कैसे? छोटे इसलिए कि उनको ये लगता है समाज में रहने के लिए लड़का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लड़का नहीं होगा ना तो उस घर में जो लड़कियां पैदा हुई हैं आगे वो भविष्य में उनकी शादी होगी तो उनकी रक्षा कौन करेगी। उन लड़कियों की पालना के लिए एक लड़का होना जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। मेरे हिसाब से तो आजकल की लड़कियां खुद इतनी समर्थ हैं जी, ये कि मेरे हिसाब से तो कोई जरूरी नहीं है। आज मैंने खुद हम इस तरह का देखा अपने आसपास के माहौल में भी कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं समझा जाता। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी आप ना कि जो आज की लड़कियां है ना वो हमारे बेटों से ऊपर हैं जी। आज आप चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, बेटे आजकल वो काम नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स के लिए जो बेटियां कर रही हैं। जो बेटियां हैं वो अपने ससुराल पक्ष ने भी और पियर पक्ष ने भी दोनों ने खूब अच्छे से संजो के रख रही हैं आज की बेटियां। तो आज के समय में बेटों की इतनी तो मतलब आप तो देखो योगेश जी पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे होने के बाद ये अंधविश्वास में जीना कहाँ तक का उचित है। बाकी आप बतेरे समझदार हो, पढ़े लिखे दिखो हमने खूब। अच्छा यूँ बताओ, इतना पढ़ा लिखा परिवार में जाने के बावजूद भी ये झगड़े का कारण सिर्फ क्या बेटा ना होना ही है या कुछ और भी? बेटा ना होना ही मेन रीजन है। फिलहाल जब मेरी शादी हुई थी 9 मंथ के बाद ही गुड़िया हो गई थी मैडम मेरे। तो 9 मंथ जब वो गुड़िया पेट में थी ना तभी मेरी सास ऐसे बोल रही कि अगर तेरे लड़का पैदा हो जाएगा ना तो हम फोर्स नहीं करेंगे कि तू दूसरा बच्चा पैदा कर। फिर मैंने मजाक में कह दिया कि मम्मी लड़की हो गई तो वो बोले लड़की हो गई तो फिर मैं बोली लड़की होगी तो फिर भी मैं पैदा नहीं करूंगी। तो वो बोली अच्छा ऐसे कैसे पैदा नहीं करेगी, हमने अपना नाम नहीं चलाना। अच्छा ममता, अब हमें ये बताइए कि आपने ऐसा कब महसूस होने लगा कि भाई ये सिर्फ एक लड़के की वजह से ही आप लोगों का रिश्ता खराब होने लग रहा है दोनों मियाँ बीबी का, या फिर ससुराल के साथ मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूट होना ये सिर्फ एक लड़के की वजह से ही हो रहा है, ये कब मन में आई?
ये मैडम 2021 में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट करके मेरा उन्होंने आईवीएफ करवाया था, लड़की के लिए ही। लड़की के लिए आईवीएफ, लेकिन आईवीएफ तो मेरे हिसाब से जब करवाया जाएगा जब बच्चा नहीं होता हो, जहाँ तक थोड़ी बहुत नॉलेज है हमने, लेकिन फिर भी आईवीएफ करवाया, उसके बाद क्या कुछ रहा? आईवीएफ के दौरान हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट से बात हुई थी मेरे हस्बैंड की। उनका कोई दोस्त है गुड़गांव में, उसके थ्रू वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट से मिले थे। उन्होंने कहा था कि भाई मैं गारंटी देता हूँ कि लड़का ही होगा, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लूँगा कि ये आईवीएफ तुम्हारा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सक्सेसफुल होने के चांस 70% है नॉर्मल केसेस में भी। और उसके बावजूद भी प्रेशर ऐसे ही बना रहा? हाँ, उसके बाद जैसे 3 महीने ट्रीटमेंट चला, आईवीएफ फेल हो गई उसमें। अच्छा, आप एक बात और बताइए, जैसे कि आपने कहा कि भी आईवीएफ आपका करवाया गया, तो जब आपको आईवीएफ के लिए ले जाया गया, तो क्या आप अपनी मर्जी से गए या फिर प्रेशर में आकर के आपने आईवीएफ करवाना पड़ा? मैडम प्रेशर, अंडर प्रेशर थी मैं बहुत ज़्यादा। मेरी उस टाइम मानसिक हालत बहुत मतलब डाउन थी, क्योंकि मेरे ऊपर ये दबाव था, अगर तुम ये नहीं करवाओगे, लड़का नहीं होगा, तो ये दोनों बेटियां भी तेरे से छीन ली जाएंगी। और आज छीन भी ली गई हैं। हाँ, आज वही कहानी। अगर मैं उस टाइम ये स्टेप उठाती कि मैं नहीं करवाऊंगी, तो मेरे साथ जो अभी मेरे साथ घटना हुई है, यही सेम घटना मेरे साथ 2 साल पहले 2021 में हो जाती, और मैं अपने बच्चों से दूर कर दी जाती। अच्छा, आईवीएफ जो है वो फेल हुआ, सक्सेस नहीं हो पाई, उसका रीज़न क्या रहा? उसके सक्सेस रेट ही 70% होते हैं, डॉक्टर्स खुद मानते हैं इस चीज को। और मुझे इसका आरोप भी मेरे ऊपर ही लगा कि तूने टेंशन ली थी, भाई तुझे ये करवाना नहीं था, टेंशन ली इसलिए ये आईवीएफ तेरा फेल हो गया, इसलिए हमें लड़के नहीं हुए। तो आईवीएफ मतलब आईवीएफ जब करवाने लेके गए थे, तब उन लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि भाई टेंशन में हो आप? दिख रहा था। तो फिर आप लोगों को पहले समझ जाना चाहिए था जी, अगर ये टेंशन में है तो हो सकता है कि आप लोगों को सक्सेस ना मिले। वैसे अभी जो आपके पास 2 गुड़ियाँ हैं, वो गुड़ियाँ हैं कहाँ? वो उन मेरे सास ससुर के पास और हस्बैंड के पास है। अच्छा, वो आप वहाँ से अकेले आए या फिर गुड़िया को आने नहीं दिया, क्या रहा? मैडम 10 अप्रैल को मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे मार्च की छुट्टियों के बाद मेरे पेरेंट्स हमें छोड़ने के लिए गए हुए थे। आप तीनों को? हाँ, तीनों को इसलिए गए, साथ में मामा जी था, मामा जी का एक लड़का भी था। गए थे साथ में, वो उनको समझाने के लिए गए थे कि बार-बार जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि दोबारा से आईवीएफ करवाओ, तो ये हमारी लड़की नहीं करवा सकती। मतलब या तो बैठ के इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लो, कैसे भी करके हमें परेशान ना किया जाए, क्योंकि उससे पहले भी 2-3 बार मम्मी पापा बात करने के लिए गए हैं। तो कभी योगेश वाइपर उठा रहा है, कह रहा है कि हम तो 25 बच्चे पैदा करवाएंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। कभी कह रहे हैं हम बच्चा गोद ले लेंगे, हमने ये भी कह दिया कि गोद लेना है गोद ले लो। कभी कह रहे हैं हम तो अपने द्योतन ले लेंगे, वही द्योतन लेना ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कह रहे हैं कि जमीन का कुछ नहीं मिलेगा। सास और दोनों ननदें ये धमकी बार बार देती हैं, अगर तूने लड़का पैदा नहीं किया ना, तो तुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुझे हम रहने ही नहीं देंगे इस घर में। देखो, ये जितनी भी बातें ममता बता रही है, हमें नहीं पता जी कितना सच है और कितना झूठ है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर आप लोग इस बात में सामने आके कुछ कहना चाहो तो मोस्ट वेलकम आपका, फिर से हम यही बात रिपीट करेंगे। और अगर ये बात सच है तो वैसे ही पता लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों का ना बैक कॉल वगैरह कुछ आनी है और ना आप लोग हमसे कांटेक्ट करोगे, इसमें से वैसे ही पता लग जाता है। और दूसरी बात क्या है ना कि ममता, आज का जो टाइम है बेटा, दुनिया जो है शीशा है। उन लोगों को बाई फेस ही पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है और कहाँ सच बोल रहा है। लेकिन जो ये बेटियों का मामला है ना जी, देखने में आ रहा है कि हर जगह ये इस तरह की बेटियों को ही परेशान कराया जा रहा है। भाई क्यों, क्या आप लोगों के पास बेटियां नहीं है क्या? मैं देखिए योगेश जी, मैं स्पेशली आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बात मैं हर किसी के लिए ये बात कह रही हूँ कि भाई जितनी भी बेटियां हैं, हमारी बेटियां भी, आप सब की बेटियां हैं, कि बेटियों को ही परेशान क्यों कराया जा रहा है? अगर ये इस तरह की आप लोगों की सोच को अगर आप लोग बदल लो, अपनी बाण बेटियां ने देख कर चलो कि भाई हमारी बाण अकेला इस तरह का हिसाब हुआ है, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतता है? मैडम 5 साल बाद हुआ था मेरी छोटी ननंद के बेबी।
तो उसका आईवीएफ क्यों नहीं करवाया? मैं ये क्वेश्चन अपने सास ससुर से और योगेश से पूछना चाहती हूँ। जब उसको 5-6 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका आईवीएफ क्यों नहीं करवाया इन लोगों ने? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, योगेश बिल्कुल स्वस्थ है, फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं, मैंने ये भी बोल दिया था कि थर्ड बेबी हम एक चांस और ले लेते हैं भाई, नॉर्मल लड़का लड़की 50% चांस तो है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, लेकिन वो करने की बजाय ये आईवीएफ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो इस चीज का मतलब क्या है? तो मेरी ननद का आईवीएफ क्यों नहीं करवाया इन्होंने, मेरा क्यों करवाया, जब पहले से ऑलरेडी मेरे पास 2 बच्चे हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है जी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलो ठीक है जी, ऐसा है, देख ममता बहुत लंबी वीडियो खिंच गई है मेरे हिसाब से। लास्ट में अब एक क्वेश्चन और करके चलूँगी मैं आपसे कि इसके अलावा आपको कुछ और बोलना है तो आप बोल सको हो। वो अगर कुछ कहना है अपने पब्लिक को, या फिर आप इस वीडियो के थ्रू अपने ससुराल वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहो तो आप दे सको। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे ससुराल वालों को लड़का ही चाहिए तो उनके पास ऑप्शन है, वो मेरी सहमति से लड़का गोद ले सकते हैं, मैं उस लड़के को पालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ मेरे को आराम से जीवन जीने दें, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं जो मैं उनको डिस्क्लोज करूंगी मीडिया के सामने, मेरी ननदों के खिलाफ, मेरे ससुर के, और जो भी मेरे पास एविडेंस है वो सारे के सारे मैं रखूंगी, क्योंकि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ अब। देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचते हुए आगे की अपडेट आप लोगों को आगे ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। और देखो जी, लास्ट में हम भी यूँ ही कहेंगे, हो सके तो जी देखो ये डिस्ट्रीब्यूट कोई बात ना नहीं हो उनता रहा, कहीं ना अपना घर के घर में निपटा लो, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप काफ़ी समझदार हो, पढ़े लिखे इंसान हो, बुद्धिजीव हो जी, 2 रोटी सारे खाओ हो, थोड़ा सा दिमाग चला लो, बेटियों को ज़्यादा परेशान ना करते हुए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के ये नरम निवेदन करा हम कि भाई अपना घर बसाओ, और एक माँ को अपने बच्चों से दूर मत करो जी। तो इसी तरह से बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे। आगे की अपडेट आप लोगों को अगली वीडियो में। राम राम जी सारन।